नमस्कार साथियों। भोजशाला में 721 वर्ष बाद शुक्रवार को पूरे दिन निर्विघ्न हुई माँ वाग देवी की पूजा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 721 वर्ष बाद माँ वाग देवी की पूजा हुई है। वाग देवी समझ रहे हैं आप? सरस्वती जो कि हमारे मतलब कहना चाहिए हमारे दिमाग को बढ़ोतरी करती है, बुद्धि को बढ़ोतरी करती है। वो देवी 721 वर्ष बाद उस मंदिर में पूजा हुई है। ये हिंदुओं के लिए एक बहुत ही उल्लास का पर्व की तरह होगा। श्रद्धा, उल्लास और जयकारों से गूंजता रहा भोजशाला परिसर। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, सपुरा धार, भगवा ध्वजों व केसरिया पताकाओं से सजा घंटे घड़ियाल की गूंज से माहौल हुआ भक्तिमय। इससे पूर्व शुक्रवार को होती थी नमाज। 1305 में आक्रांताओं ने हमला कर बना ली थी मस्जिद। और सच बताऊं तो भारत के इतिहास में ये जो अटैक की जो प्लान था, ये इसी की वजह से ये हालत हुई है। जब जिस देश में बुद्धि ही ख़त्म हो जाए, उस देश में वो देश एक तरह का अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बन जाता है, और ये उसका पहचान है। अगर ये जो 721 साल बाद जो आज़ादी मिली है, उसमें सबसे बड़ी आज़ादी हमारी बुद्धि की स्वतंत्रता, जो बुद्धि की स्वतंत्रता है, उसकी आज़ादी ही सबसे बड़ी आज़ादी है। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ? आपको तो लगता है कि ये अटैकर थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हमारा जो समाज था ना, वो हिंसक नहीं था। जबकि जो आक्रांतक थे वो खाने के लिए युद्ध करते थे। उनका मेन मकसद खाने के लिए युद्ध करना था। जबकि समाज हमारा बिल्कुल ही हिंसक नहीं था, जैसा कि बौद्ध कल्चर में मिलता है। वो बिल्कुल ही हिंसक नहीं होते। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, और वो उन्होंने लूट खसोट और इसी तरह के अत्याचार करके ही अपना धर्म बनाया, अपना अस्तित्व बनाया। खैर, सबके अपने अपने विचारधाराएं होती हैं, कौन किस तरह से रहता है, परंतु प्रकृति पर कौन कितना असर डालता है, ये सब समय का खेल है। धार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद आए पहले शुक्रवार में धार स्थित भोजशाला के इतिहास में नया अध्याय लिख दिया है। 721 वर्ष बाद ऐसा पहली बार हुआ जब शुक्रवार को पूरे दिन माँ वाग देवी की निर्विघ्न पूजा अर्चना संपन्न हुई। पूरा परिसर माँ वाग देवी के जयकारों, शंखनाद और घंटे घड़ियाल की गूंज से भक्तिमय हो उठा। जहाँ कभी शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती थी, वहाँ पूरे दिन निर्विघ्न पूजा अर्चना होती रही। पूरा धार शहर भगवा ध्वजों और केसरिया पताकाओं से सजा नजर आया। वातावरण में ऐसी आस्था उमड़ रही थी मानो लंबे समय से थमी किसी धारा को आखिरकार मार्ग मिल गया हो। बता दें कि वर्ष 1305 में भोजशाला में आक्रांताओं ने हमला किया। ठीक है, और यहाँ मस्जिद बना ली थी। वर्ष 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर पक्ष को यहाँ केवल मंगलवार को पूजा की अनुमति दी थी। यदि बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती तो ज़रूर कुछ समय के लिए पूजा अनुमति मिलती थी। सुबह 7 बजे ही उमड़े श्रद्धालु। शुक्रवार सुबह 7 बजे जैसे ही भोजशाला के द्वार खुले, श्रद्धालुओं की भीड़ माँ वाग देवी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। आसपास के गांव और कस्बे में भक्तों के जत्थे लगातार धार पहुंचते रहे। सुबह 9 बजे महाआरती के साथ आराधना का जो क्रम शुरू हुआ वह सूर्यास्त तक निरंतर चलता रहा। चिलचिलाती धूप भी श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं रोक सकी, और लोग घंटों कतार में खड़े रहकर दर्शन करते रहे। पुलिस की सख्ती के चलते शोभा यात्रा भले ही स्थगित कर दी गई, लेकिन धार शहर पूरे दिन उत्सव और श्रद्धा के रंग से डूबा रहा। आंदोलन में प्राण गंवाने वाले 3 बलिदानियों के परिवार भी पहुंचे। दोपहर करीब 1:15 बजे महाआरती के दौरान भोजशाला में भावुक दृश्य
देखने को मिला। भोजशाला मुक्ति आंदोलन में प्राण गंवाने वाले 3 बलिदानियों के परिवार भी वाघ देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उनकी आंखों में वर्षों के संघर्ष की पीड़ा जरूर थी, लेकिन चेहरे पर न्याय मिलने के संतोष साफ झलक रहा था। वर्ष 2003 में भोजशाला मुक्ति आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी में लक्ष्मण सिंह, बन सिंह और अंतर सिंह की जान चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष सुनवाई का आदेश नहीं पहुंचा। सूचीबद्ध के बाद सुनवाई। हाई कोर्ट के 15 मई के फैसले की चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की है, लेकिन उस पर सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं है। दरअसल पक्षकारों ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग नहीं की थी। इस पर अब नियमित सूचीबद्धता के बाद ही सुनवाई की संभावना है। नहीं दिखा सदर की अपील का असर। मौलाना कमलाउद्दीन वेलफेयर सोसाइटी मस्जिद पक्ष के सदर अब्दुल समद ने गुरुवार रात मुस्लिम समाज से अपील की थी कि वे शुक्रवार को काली पट्टी बांध और दुकानें बंद रखकर हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करें, लेकिन इसका कोई असर नज़र नहीं आया। शुक्रवार सुबह शहर की सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। तो इस प्रकार से भारत की जो बुद्धि है, वो बुद्धि और बुद्धि की देवी 721 वर्ष बाद आज़ाद हुई, और ये एक हर्षोल्लास और पर्व की तरह मनाया गया। सभी जानते हैं कि वाघ देवी की पूजा स्कूलों में, कॉलेजों में सबसे पहले इसीलिए की जाती है ताकि बुद्धि हमें मिलती रहे। बुद्धि और ज्ञान की देवी माँ वाघ देवी की प्रतिमा इसी भोजशाला से ही एक क्रांति के रूप में पूरे भारत में फैली। आज 721 वर्ष बाद माँ वाघ देवी की पूजा अर्चना उसी मंदिर प्रांगण में हुई। यह बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।